हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम करेंगे एसबीआई क्लर्क का प्रीलिम्स मॉक टेस्ट नंबर 1। लास्ट वीडियो में हमने किया था मेमोरी बेस्ड मॉक टेस्ट। ओके, आज करेंगे मॉक टेस्ट नंबर 1। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड आप लोगों ने ये लगा लिया होगा तो इसका स्कोर ज़रूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले हमारे पास इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी और लास्ट में रीजनिंग। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो गाइडली पर इंग्लिश का जो सेक्शन होता है वो थोड़ा सा अच्छा लेवल का होता है। तो अगर आपके मार्क्स कम भी आ रहे हैं तो डिमोटिवेट मत होना, क्योंकि आप अगर दूसरे मॉक टेस्ट अगर लगाओगे, जैसे ओली बोर्ड हो गया, टेक्स्ट बुक हो गया, तो डेफिनेटली आपके उसमें मार्क्स ज़्यादा ही आएंगे, क्योंकि इसका जो लेवल है गाइडली पर काफ़ी ज़्यादा हाई होता है इस वजह से। एरर के मैं क्वेश्चंस करूँगा बाद में। कितने क्वेश्चंस हैं देख लेते हैं, 5 हैं। ओके, बाउंटी का इधर क्या बताना है? अपोजिट मीनिंग। द ट्रेजर हंटर्स वर excited to discover a hidden chest filled with valuable coin and jewels. Due to the drought, the farmer had a bigger harvest this year. The company offered a second हो सकता है, offered a generous bonus. The chief received praise and recognition. बी लग रहा है इसका, तो डिनाउंस ही प्रेज्ड वाला ही हो सकता है ये फर्स्ट वाला। द न्यूज़पेपर पब्लिश्ड एन आर्टिकल दैट क्रिटिसाइज अपोज्ड कमेंट। ठीक है, फिर रिनेनिंग्स, इसका नहीं पता मुझे मीनिंग। इसका भी मीनिंग नहीं पता। सिंपल, लग्जरियस, लेविश, एक्स्ट्रा वजेंट। सिंपल और लग्जरियस, लेविश, ये बी हो सकता है इसका अपोजिट। हार्म, डैमेज, इंजरी, इनकी मदद से हम थोड़ा सा देख सकते हैं। इसका अपोजिट जो है, हार्म भी एक जैसा हो गया, डैमेज भी, इंजरी भी, एग्जर्बरेट ये हो सकता है इसका। इसका भी देख लेते हैं। कल्चरल रिवाइवल, रिवाइवल इसमें हो गया। कल्चरल डिक्लाइन, ये नहीं पता भाई, इसको छोड़ते हैं, स्किप करते हैं इसको। सिनोनिम बताना है लीन का। लीन का तो इंक्लाइन ही हो जाएगा फिर। कि ये आरसी है, कुछ ज़्यादा ही बड़ा लग रहा है मुझे तो। कोई नहीं, इसको हम बाद में करते हैं आरसी को। कि ये क्या है? व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ द कोऑपरेशन? ठीक है, तो इसको भी बाद में पढ़ना पड़ेगा ये। ये देख लेते हैं। हावर्स आफ्टर launching a multi-front attack on Israel is one of the serious dash in the Israel-Philistine serious, नहीं समझ में आ रहा। इन द इसराइल फिलिस्तीन डैश, कन्फ्लिक्ट ही होगा ना चाहिए, तो कन्फ्लिक्ट ही चल रहे हैं क्योंकि इनके बीच में। हमास कमांडर हैज सेड दैट द अटैक वाज इन डिफेंस ऑफ द अल मॉस्क, द फिलिस्तीनियन militant group Hamas on Saturday launched a multi-front attack on Israel dash, defending it in 7 locations with nearly 5,000 missiles। या फिर स्ट्राइकिंग होना चाहिए, तो अगर मिसाइल वगैरह हो रहा है तो। As Hamas fired missile, hundred of militants dash the exited the territory and opened fire at civilians. In a statement, Hamas commander has said that it launched attack on the Israel territory in defense of Al-Qaeda, which was
which was dashed by the Israeli settler a few days ago, which was protected नहीं stormed deputation instruction deputation इंस्ट्रक्शन का तो प्रिस्क्राइब्स यही लग रहा है मुझे द रूल्स ऑफ ओरिजिन प्रोविजन प्रिस्क्राइब दैट हो सकता है आई थिंक ये द वार बिटवीन इसराइल एंड द मिलिटेंट ग्रुप तो रेजिडेंट एक तो ये रेजिडेंट हो गया और हरिंग क्या है रिड्यूसिंग बिल्डिंग्स टू रेबल एंड सेंडिंग पीपल डैश टू फाइंड सेफ्टी sending people organization sending people dash to find safety ये हो सकता है इसका म्यूचुअल और हैंडीकैप इम्पेयरमेंट एनिवर्सरी ऑफ बायलेटरल रिलेशन बिटवीन यही होगा पक्का फिर ओके देन हमारे पास है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द ये बताना है ओके पैरा जंबल ही से स्टार्ट नहीं होगा डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ये हो सकता है ही ये नहीं होगा यानी कि बी और सी से ही स्टार्ट होगा तो बी और सी से हैं ये इन तीनों में से कोई होगा देखते हैं डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन वॉज बोर्न ऑन 7 August 1925 इन तमिलनाडु कुंभकोणम he did his BSc from the Madras University, MSc in Agricultural Science from the Indian Agriculture Research Institute, and PhD from the University of Cambridge. Dr. Swaminathan was won the Padma Shri in 1967. He was the first of the World Food Prize instituted. यानी कि बी से स्टार्ट होगा आई थिंक ये बी के बाद है ई और डी यार ऑल्सो सर्ड एज ऑल्सो सर्ड यानी डी देखते हैं ही सर्ड यानी बी और डी लग रहा है मुझे ये होगा ठीक है बना क्या है ये लिख लेते हैं एक जगह बी डी ई सी और ए ये होना चाहिए नेक्स्ट जो है थर्ड हमें बताना थर्ड ई हो जाएगा फर्स्ट वाला बी लास्ट सेंटेंस ए और फोर्थ वाला हमारा हो जाएगा सी तो कितने क्वेश्चन थे ये थे 5 क्वेश्चन ठीक है आई थिंक ठीक होगा तो अच्छा रहेगा 5 क्वेश्चंस मिल जाएंगे फ्री के अब यही देख लेते हैं द दिल्ली जल बोर्ड अनाउंस्ड the Delhi Jal Board announced that water supply should be disrupted in various parts of the national capital on October 4 and 5 due to repair work scheduled at Wazirabad water treatment plant. Delhi Jal Board announced that water ये तो पहला तो सही है should supply should be disrupted in various parts the national capital on fourth due to impairment बी हो सकता है इसका गलत ये बी में थोड़ा सा लग रहा है मुझे the Karnataka Education Department has also scheduled another meeting with the Association of Private School, the Association of School Vehicles and Parents on 5 October to the news to 5 October to take the views on school timing. Delhi's air quality index improved to 133 below the threshold of 201 as the Kejriwal government launched the Green War Room in the national capital to curb the persist problem.
of air pollution in the city. Delhi quality improved 133 below the threshold of B तो सही है इसका, है ना, लॉन्च द ग्रीन रूम। सी भी सही लग रहा है, बचा हमारे पास ए और डी। या फिर एक सेकेंड, इंक्लूड द डैश टू कर द ई हो सकता है, नो एरर, सारा सही लग रहा है। अकॉर्डिंग टू द न्यू करिकुलम बोर्ड एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड twice a year to ensure that students had enough time and opportunity to perform well and get an option to retain the best score. According to the new curriculum, board examination will be held twice a year to ensure that student have होना चाहिए ना, हैव आएगा शायद से, ये हेड गलत लग रहा है मुझे। The Goods and Services Tax Council on Saturday clarified on the taxability of personal and corporate guarantees, took the norm for hiring members and president of GST appellant Trinbul, and allow businesses to file appeal despite delay. Goods and Services Tax Council on Saturday clarified on the taxability of personal and corporate to file appeal despite delay। ठीक है, इसका मुझे पता नहीं, अभी ये देख लेते हैं हम। हाउ हैज़ रशिया अप्रोच टू द northern sea route changed recently, and what impact does it have on the region? According to the passage, which of the following statement is false? What led to Denmark and Canada opposition to Chinese investment in the Arctic, and what were their concern? How has the conflict in Ukraine influenced Russia Arctic policy and its relationship with China? China's goals of becoming a major player in the Arctic has long been frustrated by its neighbor Russia, which has closely protected its dominant rule in the region. Now, along with the ice that encases the Earth's northern pole, Moscow resistance is beginning to thaw, faced with economic isolation over its invasion of Ukraine. Russia is turning to China for help developing the Arctic as Western energy companies are trying to pull out of Russian project. The newfound cooperation is most evident in surging shipment of crude through the northern sea route, which traces the Arctic from northwestern Russia to the volume, while still small compared with what is carried via southern route, has shot up in recent week. Russia said the right to regulate transit on the route. It says the demand has driven it to permit larger tankers without so-called ice classification, stronger hulls, and other reinforcements to sail the ice-filled water, rising fear to the remote region. The first of two larger tankers arrived in the China port in recent days, each carrying more than 1 billion barrel of oil. Russia has joined with China naval exercise in maritime
security arrangement in the far northern technologies such as satellite data to the mission. When it comes to the Arctic, China doesn't have to care so much about official Russian policy anymore, said Marcus M. Cup, an economic lecturer at the Military Academy of the Swiss Federal Institute of Technology, Zurich, who studied the region. क्वेश्चन देखते हैं साउदर्न एशियन doesn't have the domestic component. For China, which declared itself a near Arctic nation in 2018 despite being more than 900 miles from the Arctic Circle, Russia New Welcome provides a long sought opportunity. Beijing has wanted to exploit its role in the Arctic to increase access, access to shipping route, natural resources, climate, and other scientific research opportunity and expand its military and strategic ground. It has proposed a polar Silk Road as a component of Chinese leader Jinping की Border Belt and Road Initiative that would make us the shorter distance to ship goods via the Arctic. कुछ ज़्यादा ही बड़ा दे रखा है इन लोगों ने देखते हैं चाइनीज डेनमार्क की आगे डेनमार्क का देखते हैं एक सेकेंड कहाँ है अपोजिट कहाँ गया जिनपिंग रोड पर से गया Denmark and Canada opposition to Chinese investment in the Arctic and but other concern. Okay. To build 3 airports in Greenland as self-governing Danish territory. एक फिर ये काम करते कॉरपोरेशन वाला देख लेते हैं क्या है प्रोमिसिंग कॉरपोरेशन विद चाइनीज डिस्को सिनर्जी पार्टनरशिप हो सकता है मे बी what is the opposite of cooperation okay opposite collaboration partnership synergy डिस्कॉर्ड हो सकता है फिर ये अपोजिट पूछा है तो सिनर्जी भी सेम ही मीनिंग होता है इसका पता नहीं हमें एंड Russia has considered shifted the focus on the strengthen its ties in Western countries. Increasingly linked to the ये था ना
आर्कटिक डेवलपमेंट के लिए तो करा था। ये तो फर्स्ट पैराग्राफ में था। हाउ हैज़ रशिया अप्रोच द नॉर्थर्न सी चेंज रिसेंटली। रशिया इज अलाउइंग अनरिस्ट्रिक्टेड एशिया। ये नहीं मिला भाई मुझे। रशिया रिसेंटली हैज मैन पावर एंड सी रूट, नॉर्थर्न सी रूट ये है तो इधर ही वैसे, विद चाइनीज द नॉर्थर्न। सो अभी हमारा सेकंड सेक्शन जो है स्टार्ट होता है। वीडियो मैंने स्टार्ट कर दी है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रोजेज़ जो है सोल्ड ये हैं, और डिफरेंस दे रखा है येलो एंड ऑरेंज, कौन सा बड़ा है, येलो माइनस ऑरेंज है। तो लिखना पड़ेगा WXYZ। तो येलो बड़ा है, फिर ऑरेंज है, येलो और ऑरेंज का डिफरेंस ही है। ये कितना हो गया 350, 350 में से 150 जाएगा, 0 200 बचा। तो ये 100 और 100 डिफरेंस है 150 का, तो एक होगा 250। एक सेकेंड, हाँ 250 और 100 हो जाएगा। ये 300 300 में से 100 गया 200, यानी कि वही 100 और 100, यानी कि 200 और ये हो जाएगा 100। ये हो गया 600 में से 200 हो गया 400, यानी कि 200 और ये हो जाएगा 400। फिर इधर 450, 450 में से 150 जाएगा, तो वही 300 बचा, 300 में से 150 और 150, यानी 300 और फिर 150, ये बनेगा। द रेशियो द नंबर ऑफ येलो रोजेज सोल्ड बाय W, येलो जो कि W है 250, टू द ऑरेंज Z, ऑरेंज जो कि Z है तो 5:3 आना चाहिए। द नंबर ऑफ रेड रोजेज सोल्ड बाय A 1/3, 1/3 of the total number of roses sold by the Y में है 300, यानी कि 100 हो जाएंगे रेड A में। तो द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ येलो रोजेज Y और A, येलो Y के हैं 400, 400 करेंगे 8 से 50 आएगा, 5 5 25, 250 हो गया। तो ये टोटल हो जाएंगे 350, 350 होना चाहिए ना। 400 है डिवाइड बाय 8, 5 0, 5 5 25, 1/3 of the total number of roses sold by the Y में थे, ओके 600 थे, हाँ टोटल 600 है Y में। 600 डिवाइड बाय 1/3, 20, तो 450 होगा इसका। टोटल नंबर ऑफ रोजेज सोल्ड बाय द X, सोल्ड बाय X इज टोटल नंबर ऑफ X में हो गया 300, इस वर्ड पर मोर ऑरेंज जो कि Y, ऑरेंज Y 100 on 200, 1/2 50%। Number of roses sold by the B is equals to the total number of orange roses sold by W और X, W and X, ऑरेंज में है 200, तो 200 हो जाएगा B में। डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ रोजेज W एंड B, W का होगा 350, तो वही होगा कि वहाँ से 50, 150 का डिफरेंस आ जाएगा इसका। द नंबर ऑफ येलो रोजेज सोल्ड बाय Z, येलो जो कि Z में है, एंड फ्राइडे इज ऑन फ्राइडे इज 20% मोर देन द, ओ ये कौन सा दे रखा है, मंडे, फ्राइडे इज 20% मोर,
300 का 3 दूनी 6, 360 हो गया। और क्या बोला इसने, एंड द टोटल नंबर ऑफ रोज इज जेड ऑन फ्राइडे, जेड ऑन फ्राइडे इज 90 मोर देन द मंडे। यहाँ पर हो गया 450, 90 ज़्यादा है तो ये हो जाएगा, और 180 बचा हुआ दूसरा हो जाएगा, ऑरेंज 180 हो गया। सो इधर से इंटू 2 - 1, फिर इंटू 2 - 2 इंटू 2 माइनस फिर 2। अच्छा हाँ, इधर भी तो 2 हो रहा है ना, तो इधर भी 2 करेंगे तो 45 दूनी 90 आ जाएगा इधर। इधर देखते हैं, पता नहीं, +4 एंड 1, फिर +1 2, फिर प्लस 24 25 26 27 28, यानी कि इधर 7 ही आएगा। 7 करेंगे तो 104 में जब 7 ऐड करें तभी आएगा। इधर देख लेते हैं, माइनस किया हमने 5 और 4 9, फिर माइनस किया 1 और 1 11, ठीक है 11 ही होगा ना, हाँ 11 ही होगा। फिर माइनस किया हमने कितना, 9 और 4 हो गया 13, फिर माइनस किया इधर 14 और 1 15, 9 11 13 15, फिर 17 माइनस करेंगे 226 में से, 16 में से 7 गया 9, 21 209 आ जाएगा इसका आंसर। ये पता नहीं, ये भी नहीं पता। फिर हमने ऐड किया इसमें 6 4 9, फिर ऐड किया 13, फिर ऐड किया 15, तो यहाँ पर 7 + 5, 5 करेंगे तो 10 आ जाएगा। इंटू 0.5 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 4, 6 चौक 24, इंटू 8 करेंगे तो 24 इंटू 8, 8 चौक 32, 3 8 दूनी 16, 17 18 19, 192। सो इसको हम मार्क कर लेते हैं यहाँ से, इनको हम करेंगे बाद में। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन, अप्रैल मई और जून दे रखा है, जिसमें कि बाकी के गिवन नहीं है हमारे पास। तो ये कितना हो गया, 4 35 50% बचा है एक्स और वाई का। टोटल नंबर ऑफ कारपेट मैन्युफैक्चर इन 5 मंथ टुगेदर इज 10,000। द टोटल नंबर ऑफ कारपेट मैन्युफैक्चर इन जुलाई, तो लिख लेते हैं इसको, अप्रैल मई जून जुलाई और फिर अगस्त। ये है 15 24 11 इज 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ, जुलाई का हो गया 1/5, तो 2000 होगा ये, ठीक है। 2000 का मतलब 1/5, 2000 कितना प्रतिशत हो गया इसका, 10,000 का 2 हो गया, 2 ये गया, तो 20% आ गया सीधा सा, 20 ये और 30 ये आ गया, ठीक है। इस तरीके से है। टोटल नंबर ऑफ कारपेट मैन्युफैक्चर इन जुलाई एंड अगस्त 45 और 70% आर वुल एंड द रिमेनिंग आर, जैसे फाइंड द टोटल नंबर ऑफ, तो जुलाई और अगस्त का बताना है। जुलाई में है इसका 45 90 900 आ गया। अब इसका 75 निकालना है, 30% था, 30 का 7 21, तो 2100 ये आ गया, तो 3000 हो जाएगा टोटल। 3000 तो हुआ नहीं, एक सेकेंड, 10,000 का हो गया 3000, ठीक है। 3000 का 70% हम निकालेंगे, एक सेकेंड, 70 नहीं निकालना हमें, 30 ही निकालना है, 3 3 9, 900 तो ये हो गया। इसका जो निकालना हमें 55 इंटू 2, 900 ये और 1100 ये हो जाएगा, 0 0 2000 हो जाएगा इसका, सिंपल सा। टोटल नंबर ऑफ कारपेट मैन्युफैक्चर इन मई में है 24, इज what % लेस टोटल नंबर ऑफ अगस्त, 6 कम में 30 से इंटू 100 करेंगे, 0 2 20% आ गया। ठीक है, इफ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ डिफेक्टिव एंड नॉन डिफेक्टिव कारपेट इन अप्रैल में जो कि डिफेक्टेड हैं हमारे पास 5 आ गया, 3 तो डिफेक्टेड, और 4 थी 12 नॉन डिफेक्टेड। द टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टेड कारपेट मैन्युफैक्चर इन अप्रैल
15 है ना ये, तो 1500 होगा ये टोटल। 1500, 1200 और 300 ये हो गया। अब जून में जो होंगे वो हो जाएगा 150। नॉन डिफेक्टेड हमें जून में बताना है, तो जून में है 1100, 1100 में से ये जाएगा 950 आएगा। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ कारपेट मैन्युफैक्चर इन मई। मई में ये है एंड द जुलाई, जुलाई में 20, 400 आ जाएगा सीधा। इफ द टोटल नंबर ऑफ कारपेट मैन्युफैक्चर्ड इन मार्च इज 50% लेस देन द अगस्त। 50% लेस यानी कि ये जो कितना बना में हमारे पास 30 है, तो 1500 हो गया। 50% कम है तो रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कारपेट मार्च टू अप्रैल, अप्रैल में 1500, 1:1 ही आएगा इसका। 1/6 + 3/4, तो मैं x = 2/24 और 6 चौक 24, 6 24 हो गया, प्लस 9 दूनी 18 और 24। तो ये देखते हैं इधर से माइनस का 4 आएगा, -4/24, इधर से 14/24 ये आ गया हमारा। ठीक है, इधर आएगा 24, 6 4 आ गया 4 प्लस 6 दिए 18 -x = 0 और ये बनेगा 22, ये उस तरह जाएगा -14/24। तो यहाँ से 6 7 8, 1/3 आएगा। 1/3 नहीं आना चाहिए, दोबारा देखना पड़ेगा क्या। 1/6 + 3/4, ये उस तरफ भेज देते हैं, -1/12 प्लस 1/3, यहाँ से -9/12। तो सभी का हम 12 ले लेते हैं। 2 आ गया, 2 प्लस 3 तिया 9 -1 प्लस 4 -9, 9 और 1 10 हो गया, और 6 15, 15 माइनस 2 में 12, तो 5/12 आएगा इसका। ये आ गया हमारे पास 29 और 7 36 हो गया, -15 करेंगे तो 1 21, यहाँ से 4 का ही आना चाहिए, 4 चौक 16 7 64, 64 चौके 4 ही आएगा हमारे पास, 4 गया तो 17, 17 का स्क्वायर 289, 9 दूनी 18 माइनस बात ये 36 = 13x - 440, 440, 4 8 और 4 12, 5 और 1 6, 360 जाएगा, 0 12 6 5 से 2 13, 2 0 20, 34 इंटू x इंटू 150 = 3 इंटू 30% और 3400। ठीक है, ये कितना है 150 है, ये गया 5 आ गया, फिर 5 ये गया 10 पर, ये आ गया हमारा 2। 25% करेंगे 1/4, तो ये आ गया 800 -12 पंजे 60, 600 आएगा, तो 200 बचेगा। यहाँ से 200 में से 20, 220 आ जाएगा। 15 ये 54 30 प्लस 25 4 5 6 = x प्लस 15, तो यहाँ से 36 आ गया, 15 जाएगा 1 और 21, 625 का आ गया 25, 250 माइनस x = 232 -11 इंटू 30 330 201, यहाँ से उस तरफ जाएगा 02 84 1 148 10.2, ओके 5x आ गई है, प्लस 160 = 104 256 0 6 3 और 160 जाएगा तो 0 0 2 40 आ जाएगा। यहाँ से 52x/10 -2 1 2 3 और 1 और = 5 से करेंगे तो 4 दूनी 8 6 दूनी 12, 132 प्लस हो जाएगा 0 6 2
और यहाँ से हम देखें तो 0 इधर, तो 2600 आ गया, 250 आ जाएगा इसका आंसर। 1460, 0 8 और 3 11, 4 10 से 054, 325 जाएगा, 5 2 125 आ गया। A boat covers 108 kilometer in downstream U plus and 40 kilometer in upstream U minus V. 11 same boat 144 U plus V in 8 hours. Okay, तो 8 एकम 8 8 8 64, तो U प्लस V आ गया हमारा 18, ये 18 आ गया, तो 18 गया 5 6 पर 6 उस तरफ जाएगा, कितना आ जाएगा 5 5 गया, U माइनस V कितना आ गया 8। ठीक है, हमें बताना है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो 8 आ गया, तो 4 आ जाएगा हमारा स्पीड ऑफ स्ट्रीम। 16 men can complete a work in n days and working 12 hours in a day. In how many more men? 16 plus x men to complete the n और 8। ठीक है, तो n से n कैंसिल हो जाएगा, m से m कैंसिल, 8 दूनी 16 और 12 दूनी 24, 4 4 8 आदमी और लगेंगे एक्स्ट्रा काम कंप्लीट करने के लिए, मतलब यही काम पूरा करने के लिए। द रेशियो ऑफ द एज ऑफ ए एंड बी 4 रेशियो वाई एंड द एज ऑफ सी इज़ हाफ ऑफ एज ऑफ ए। सी हो जाएगी 2, बी 6 ईयर ओल्डर टू ए, बी जो कि है 6 ईयर ओल्डर है, प्लस 6 हो गया 4x, ये 2x हो गया। द सम ऑफ द ए बी और सी टुगेदर 4 4 8 9 10, 10x 6 उस तरफ जाके 60x इक्वल्स टू आ गया 6 आ गया हमारा। वैल्यू ऑफ y, तो 6x प्लस 6 इक्वल्स टू y, ये है हमारा इक्वल 6 चौक 24, 30 वैल्यू 30 30 30, एक सेकेंड, y की वैल्यू हमें निकालने कितनी आएगी, है ना, 624 25 26 30 हो गया ये, और 6 दूनी 12, 624 24 गया तो 6 पर काट देते हैं, 6 2 6 5 6 और 4, तो 5 आ गई वैल्यू इसकी y की। ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, इसको छोड़ते हैं एक बार। द शॉपकीपर bought a sofa and sold it to Priya at a profit of 12% and Priya sold to loss of, तो 12% का मतलब कितना हो गया 50 56 25, 5 से 28, 25 का था 28 पर बेच दिया, ये 3 6 4 3 12, ठीक है। 10% लॉस या 9 पर, इबाला पेड रुपीज़ इतना, ओके 250, और 28 इंटू 9 जिसकी वैल्यू है 2590, 9 दूनी 18, 18 गया तो 79, तो जाएगा नहीं, फिर ये 7 16 भी नहीं जाएगा, 2 जीरो है, ओके ठीक है। 18 72 8 0 आ गया, 28 का 1 की वैल्यू आ गई हमारी 10। सोफ़ा एक्चुअल कॉस्ट जो थी 2500 थी इसकी। पी और क्यू स्टार्ट करते हैं एक बिजनेस, एक्स और एक्स माइनस 3000, द रेशियो द इन्वेस्टमेंट ऑफ 5, और यहाँ से आएगा 6, प्रॉफिट शेयर जो इनका दे रखा है 5x अपॉन 6x माइनस 3, ये हो गया 1400 और 1050, ये कर गया। यहाँ से कितना आएगा 5 14 दूनी 28, 6 कम 6, पूरा तो आई थिंक ये नहीं कटेगा, तो एक काम करते हैं इसको 3 पर काटते हैं, 3 और 5, ये आ गया 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 और 1 5, 56, ये आ गया। अब यहाँ से ये गया 56x, डायरेक्ट हम x की वैल्यू पुट करते हैं ना यहाँ से, 56x माइनस 1 2 3,
6 3 18, 1 5 3 15 और 1 16 इक्वल्स टू 35x। 35 उधर जाएगा, 1 2 x हो गया इक्वल्स टू 168,0,0। 7 दूनी 7 चौक 7 ये 3 0। एक्स की वैल्यू कितनी आई हमारे पास? 8,000 कुछ आई है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन 5 ईयर जो 15 साल एनम इज इतना 15 × 75% एंड द सेम सम इज इन्वेस्टेड जिसकी वैल्यू 4800। ये क्या हो गया? ये क्या हुआ भाई एकदम से? साइट ही क्रैश हो गई। फुल स्क्रीन। तो ये है 75 इंटू 100 का हमें निकालना है 4316 16 6400 आ गया। इंटरेस्ट जो कि 50 तो ये हो गया, और 50 25 625 56.25 हमें निकालना है। 2 जीरो ये कैंसिल हो जाएगा, पोन में जीरो आएगा ही आएगा, और 6 चौक ख़त्म ही हो गया टाइम वैसे तो आया। सो अभी हम करते हैं लास्ट हमारा रीजनिंग वाला सेक्शन। तो इसमें है 7 पर्सन बैठे हैं लीनियर रो में, फेसिंग करते हैं नॉर्थ की। तो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। डी इज सिट थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। डी जो बैठा है 3 पर, तो ओनली 3 डी और जी 1 2 3 जी आएगा इधर। एज मैनी पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ जी टू द राइट ऑफ बी, बी इधर आ जाएगा। ओनली 2 पर्सन बी और एफ, बी और एफ में 2 पर्सन बैठे हैं, ये हो गया। एफ सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ ई, एफ हो गया सेकेंड टू द राइट ऑफ ई। ए सिट फोर्थ टू द राइट ऑफ ई, 1 2 3 4 1 2 3 4, ए आ गया इधर। सी और ए इज़ नॉट इमीडिएट नेबर, तो ये हमारा सही होगा, ये गलत हो गया। हाउ मेनी पर्सन सिट सी और जी? 1। एज मैनी पर्सन ए और बी, एक भी नहीं है, उतने ही जी और डी में नहीं होंगे। डी और ई ये भी नहीं, बी और ये भी नहीं होगा। एफ और ये भी है, 4 सी, ये सही है लास्ट वाला। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ई विद रिस्पेक्ट टू द एक्सट्रीम राइट हैंड? द वन हु सिट, ओके 1 2 3 4 5। ई का बताना है फिफ्थ, फिफ्थ का है, फिफ्थ टू द लेफ्ट। So if C is related to D, C is related to D, F is related to A, same way dash is D is related to B. Following is true हमें बताना है। नो नॉट मोर देन 2 पर्सन ए और ई, ए और ई गलत हो गया ये तो। ठीक है, सी थर्ड फ्रॉम द 1 2 3 थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड ऑफ द रो, सही है। एज मैनी पर्सन जी और ए, 1 2 3 4, बी और सी 1 2 3, ये गलत है भाई। ओनली सेकंड हमारा जो है सही है। नेक्स्ट है एस ग्रेटर देन डी, तो एस ग्रेटर देन जी या फिर पी। एस ग्रेटर देन कहाँ जाए कहाँ जाए, पी नहीं होगा, जी भी नहीं होगा, के, तो मतलब कि सीधा सीधा एक गलती हो गया है ना। और जो है हमारे पास u ग्रेटर देन p, u ग्रेटर देन m, u ग्रेटर देन a या फिर u ग्रेटर देन m, m ग्रेटर देन e, e ग्रेटर देन p, ये एकदम सही है। ओनली सेकंड हमारा सही होगा इसमें। h ग्रेटर देन इक्वल्स टू t, h ग्रेटर देन इक्वल्स टू r, r ग्रेटर देन इक्वल्स टू t, सही है। b ग्रेटर देन q, b ग्रेटर देन r, और r ग्रेटर देन q, ये भी सही है बोथ। g ग्रेटर देन e, g ग्रेटर देन g ग्रेटर देन j, j ग्रेटर देन b, सही है। और e, ये हमारा जो है गलत हो जाएगा, ओनली वन सही होगा। g ग्रेटर देन j, j ग्रेटर देन, एक सेकेंड, e बोला है, ये अभी गलत हो जाता मेरा। g ग्रेटर देन x,
जी ग्रेटर देन एक्स है और एक्स इक्वल्स टू ई है, तो जी ग्रेटर देन एक्स सही है, पहला ही सही आएगा। फिर 37423695 2 इज एडेड टू द इवन डिजिट, इवन है 2 ऐड करना है तो हो गया 1 इज सब्ट्रैक्टेड 2628840, देन हाउ मैनी डिजिट्स विल अपीयर मोर देन वंस, 1 2 3 4 हैं जो कि मोर देन वंस हैं। और इसको मैं कर लेता हूँ मार्क, क्या पता टाइम ज़्यादा ले ले। 8 पीपल हैं जो कि 8 डिफरेंट फ्लोर्स पर हैं, लोअर मोस्ट नंबर इज़ 1, 8 7 6 5 4 3 2 1। ओके, फिर है ओनली 1 पर्सन रीच टी इज़ एन इवन नंबर फ्लोर बट अबो 5th, टी या तो इधर आएगा टी इधर आएगा, ओनली 2 पीपल टी और वी, एस इज इमीडिएट बिलो वी, the number of people live below s is 1 more than the above p, 1 2, oh u lives 3 floor below p, 1 2 3, 1 2 3, only one person live between u and q, r lives below q, but not an odd number, ये आ जाएगा इवन पर, बन गया। कौन कौन से पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, बच गया एक ना, एक सेकेंड, एक रह गया ना, 3 3 6, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू नहीं है, एक्स है, ओके तो एक्स आ जाएगा। इफ़ ऑल द पर्सन आर लिविंग द एल्फ़ाबेटिकल, यू वी डब्ल्यू नहीं है ना, फ्रॉम टॉप टू बॉटम रिमेन अनचेंज, तो पी क्यू पहले दोगे, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, तो 2 हैं पी और क्यू, 1 और 3 आ जाएगा इसका आंसर, पी क्यू आर एस टी यू वी 2 ही है, ठीक है। हाउ व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर, द फ्लोर नंबर ऑफ आर और एस, आर का है 4 2 6, on the following person live 2 floor above u, 1 and 2 q, फिर है टी lives on which of the following floor, 6 पर, how many floor people lives between q and u, 1, टेन्योर 1, सिर्फ इसी में है, आर टी नहीं होगा, पी एस हो सकता है, बी एन नहीं होगा, लो का 1 2 और 1 3, तो बी एन नहीं होगा, आर टी हो सकता है, ए एक्स और वाई चाहिए, पी एस और आर टी, पी एस आर टी। फिर है इसका कोड ये दे रखा है, व्हाट इज़ द कोड ऑफ द ऑर्डर, ऑर्डर का देखते हैं हम पहले, ऑर्डर सिर्फ इसमें है आई के, हो सकता है आई के, वाई और एन, वाई सॉरी वाई एच ये नहीं होगा, एस टी एस जे है, एस जे भी नहीं होगा, और डी और एफ भी नहीं होगा, ठीक है। टेल का टैली कॉर्पोरेट सिर्फ इसी में है, तो डी एफ नहीं होगा, आर टी नहीं होगा, एन टी और ओ एफ, एन टी देख लेते हैं, ओ एफ नहीं होगा तो एन टी ही होगा, एन टी हो गया। फिर होम का देखते हैं, होम इसमें है, ओके होम इसमें है क्या, होम इसमें नहीं है, तो एस जे होगा नहीं, एम एन और ई आर, अब देखते हैं एम एन और ई आर में से एक हो सकता है तो आई के और एन टी एम एन और ई आर, यानी कि बी और सी वाला होगा ये। डी और एफ का बताना है, डी और एफ 1
एक और एक दो, इन दोनों में मिनिस्ट्री, बायस, ऑर्डर और अफेयर्स। ठीक है, बायस हो जाएगा इसका। अफेयर्स, गोल। अफेयर्स देख लेते हैं, इधर इन दोनों में है, आई के नहीं होगा, वाई और एच, वाई एच हो जाएगा एक तो, वाई एच एस जे और कोई है नहीं। गोल का, गोल हमारा सिर्फ इसमें ही है, बी एन आर टी, ए एक्स और वाई एच, ए एक्स हो जाएगा, वाई एच ए एक्स। Which of the following element is 10th to the right of the 10th element from the left? 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. S. How many symbols between C or question mark? The number of, okay, the number of symbols between C और question mark कितने हैं? क्वेश्चन मार्क है किधर, उधर है, ओके, एक, दो, तीन, चार, चार है, इज टू द लेफ्ट ऑफ, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, छः, टू मोर देन द लेफ्ट ऑफ, टू मोर, इज टू लेस आएगा, टू लेस देन द नंबर ऑफ लेटर्स टू द लेफ्ट। एक सेकेंड, the number of symbols between this is the dash, the number of letters to the left, letter बोला है ना, 1 2 3 4 5, one more than the number of letter, one more नहीं, one less आएगा, क्या पजल हो रहा हूँ यार मैं। how many such symbols are there in the given series, each of which is immediately preceded as well as followed by the consonant? सिंबल कॉन्सोनेंट नहीं है, सिंबल कौन नहीं, नहीं सिंबल, फिर कॉन्सोनेंट एक, सिंबल कॉन्सोनेंट दो, सिंबल, सिंबल को एक, पजल हो गया भाई, इधर है नहीं, फिर आता है पहला ये, एक, दो, तीन, चार, पाँच, पाँच हो गए तो मोर देन फोर हो गया सीधा सा। इफ ऑल द वोवल्स एंड सिंबल ड्रॉप फिफ्थ फ्रॉम द राइट हैंड, 1 2 3 4 5, एफ। 8% है जो कि 2 लेसन, 4 एंड 15, 4 15, 4 15, 4 हो गया, 15 हो गया, दो, चार, छः और एक, 8। अब जो मंथ दे रखे हैं, जनवरी, अप्रैल, जुलाई, जनवरी हो गया, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, फिर सितंबर। ठीक है, एल गोट द लाइसेंस ऑन द ओड नंबर डेट इन द मंथ हैविंग 30 डेज। 30 वाले में ओड पर आएगा एल, 30 वाले में ओड पर आएगा एल। ओनली 3% एल एंड एच, 3 एल और एच, एल और एच। एज मैनी पर्सन लाइसेंस आफ्टर एच बिफोर ओ, 3 है, 3 हो जाएंगे ओ। फिर है जे गोट द लाइसेंस इन द सेम मंथ एज ओ, ओके। एम इज इमीडिएट आफ्टर जे, एम हो गया इमीडिएट आफ्टर जे। एम एंड आई गोट द लाइसेंस ऑन द डिफरेंट डेट, 4 से अलावा एम एंड आई हो जाएगा इधर, इधर 4 से अलावा 15 पर एम और आई। के गोट ऑन वन ऑफ द डेट बिफोर आई, एन डिड नॉट, एन जो है अप्रैल में नहीं होगा तो एन इधर होगा, इसमें गलत, एन इधर आ जाएगा। और द लाइसेंस 4th of September जो कि एन ही है हमारा। और द लाइसेंस आफ्टर के 1 2 3 जो कि एल और ये है नहीं, एन आई और एच, एन आई और एच, एन एच। इवन डेट, तो इवन डेट है ओ एम के और एन, ओ एम के और ओ एम के, ठीक है, बिफोर के, बिफोर जे और आफ्टर एन। how many on which of the following month and date I get 15th of July?
क्वेश्चन यही रहते हैं हमारे, व्हाट इज़ द सम ऑफ द थर्ड डिजिट ऑफ द सेकंड लोवेस्ट सेकंड हाईएस्ट। सेकंड हाईएस्ट जो है हमारा यही है, और इसका थर्ड डिजिट है 2 प्लस सेकंड डिजिट ऑफ द थर्ड लोवेस्ट, सेकंड डिजिट ऑफ द थर्ड लोवेस्ट हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लोवेस्ट ही हो गया। सेकंड डिजिट है 8, तो हो जाएगा इधर 10। 1 is added to the third digit of each of the number and 2 is 1 2 3, 2 is subtracted from the first digit minus 2. Then how many numbers thus form is divisible by 7? तो यहाँ पर कितना होगा 7 3 8 2 8 4 4 1 3 1 4 7, इधर कितना हो जाएगा 0 1 और यहाँ पर 9, ये होगा नहीं, ये 1 हो जाएगा 7 दूनी 7 पंजे 35, 35 हो गया 5, ये भी हो जाएगा 28, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो 2 ही हैं सिर्फ जो कि डिविजिबल हो जाएंगे। इफ ऑल द डिजिट्स आर अरेंज इन विद इन द फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फोर्थ हाइएस्ट डिविजिबल 9 7 3 8 4 3 6 2 1 6 4 3 8 2 1, ताना फोर्थ हाईएस्ट 1 2 3 4 है तो 5 ही, तो 3 4 और 6 वाला हो जाएगा फोर्थ हाईएस्ट। इफ द फर्स्ट एंड द सेकंड डिजिट ऑफ ईच नंबर फर्स्ट एंड सेकंड इंटरचेंज, देन व्हाट विल द रिजल्ट इफ द थर्ड डिजिट ऑफ द सेकंड लोवेस्ट। इनको कर ही लेते हैं ना एक बार, या फिर चेंज करना ही पड़ेगा। फर्स्ट एंड सेकंड 3 9 7 8 4 3 1 6 2 4 3 6 1 2 8। अब क्या करना है, थर्ड डिजिट ऑफ द सेकंड लोवेस्ट नंबर, सेकंड लोवेस्ट हमारा है ये वाला, और इसका थर्ड डिजिट है 2 इज मल्टीप्लाइड बाय सेकंड लोवेस्ट, ओके हाँ ठीक है, इज मल्टीप्लाइड बाय सेकंड डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर। सेकंड डिजिट है 4, 4 दूनी 8 आ जाएगा। ओके लास्ट क्वेश्चन हमारा बचा है, ये देख लेते हैं एक बार क्या है। ठीक है, ए इज़ 5 जो कि साउथ है, ए साउथ है 5 मीटर, एच से एच विच इज़ 6 मीटर ईस्ट सॉरी वेस्ट वेस्ट ऑफ एन, एंड यू इज़ 11 मीटर नॉर्थ ऑफ यू 11 मीटर नॉर्थ, सी इज़ 5 मीटर साउथ ऑफ जे, आई नहीं है जे विच इज़ 8 मीटर टू द वेस्ट, सी इज़ 5 मीटर साउथ ऑफ जे, फिर है बी इज़ 13 मीटर ईस्ट ऑफ सी, भी हो जाएगा 13, तो 8 तो हो गया 8 और 5 इधर हो जाएगा 8 और 5 13, बी इज़ ईस्ट हो गया सी से, आई इज़ 6 मीटर जो है साउथ ऑफ, ये 5 है 6 और 5 11 ही होता है, ठीक है, तो 6 हो गया ये साउथ है आई। वट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ आई विद रिस्पेक्ट टू द एच, एच हो गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा 5 और 5 11, 11 जो कि ईस्ट में। इफ़ पॉइंट जेड इज़ 2 मीटर ईस्ट ऑफ सी, सी 2 मीटर ईस्ट, ओके, तो यहाँ पर द डिस्टेंस बिटवीन जेड और एच इज सेम, यानी कि कितना है 6 इज सेम एज द 6 ही हमें बताना है, एच और एन है क्या, ये रहा एच और एन, सही है 4 पॉइंट्स, ओके, सी और आई, सी आई ऐसे है, जे और एन भी ऐसे, यू और बी भी ऐसे, एच और यू ये गलत होगा फिर हमारा, यू और आई भी सही है, ठीक है। एक क्वेश्चन है ये देख लेते हैं, इफ़ इन द वर्ड ऑल द वोवल्स आर चेंज to the next letter and consonant is changed to the previous letter, R E G U L A T I O N, ये हमारे हो गए वोवल्स, E F U V A B I J M N O P, ठीक है, इनको प्रीवियस में P Q Q R
ABCDEFG HIJKL MNOPQRSTM, ठीक है। फिर क्या करना है इसमें, एंड अरेंज ऑल द लेटर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, 1 2 3 4 5, इधर क्या आएगा वो हमें बताना है। तो ए या बी आ गया, ABCDEFGHIJKLM लगा देते हैं, टिक तो कर देते हैं, के आएगा, ठीक है। KLM MNOPQRSTUQRSTUV, ओके। तो फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, 3 2 5 हमारा किया है। सो करते हैं टेस्ट को हम सबमिट, एंड क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वांट में यार मेरे को अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी। यू चेंज यू मे नॉट बी सेव्ड, कैंसिल। ये क्या हो गया, टेस्ट सबमिटेड सक्सेसफुली। कि रिज़ल्ट वाले पेज पे आई थिंक इधर रिज़ल्ट शो होना चाहिए इसका। वेट कर लेते हैं 1 सेकेंड। ओके, जो स्कोर है मेरा 6 गलत हुए सिर्फ है। सही है यार, इंग्लिश बड़ा सही चला गया, मुझे तो बिल्कुल अंदाज़ा ही नहीं था कि इतना अच्छा मेरा इंग्लिश जा सकता है पोर्शन, है ना। एंड में भी कुछ क्वेश्चन जो थे काफ़ी हिंट वाले थे इसमें ना, जिनमें पता चल ही रहा था। इसका एनालिसिस देख लेते हैं हम एक बार। स्कोर जो मेरा बना है 81.5, एक्यूरेसी काफ़ी सही रही है यार इसमें, ऐसा एग्जाम ही नहीं समझ में आ रहा। सो रीजनिंग में मेरा एक गलत हुआ है, न्यूमेरिकल एबिलिटी में भी एक गलत हुआ है, और इंग्लिश में 4 गलत हुए, ओवरऑल 6 गलत हो गए मेरे। इंग्लिश इसमें है ना, एक तो इस वजह से इजी थी, मेरे गलत हुए होंगे वो एरर ही होंगे पक्का, जैसा मुझे लग रहा है। आर सी थोड़ी सी हार्ड थी, वो मेरी हुई भी नहीं वैसे भी, है ना। लेकिन जो पैराजंबल था वो भी इजी था, और जो वर्ड वाले क्वेश्चंस थे वो भी इजी थे, और डबल फिलर्स थे ना उसमें भी दे रखा था, हिंट दे रखा था उन लोगों ने, उस वजह से थोड़े से इजी लगे मुझे वो भी, है ना। तो परसेंटाइल जो है 96.3, ये मेरी परसेंटाइल है। रैंक कितनी है? सो गाइज आप लोगों का बताना ये मॉक कैसा रहा, क्या स्कोर बना आपका इस मॉक में। एंड गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।